ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो तार जाते भय अरे अरे मंगल करे हो ग्रंथ करने के काज जादे मिले समाज सब पावे निज पद इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए संताप मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेबल मान मान जिन बिछड़े हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार। अब बैठ तो जाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। पृष्ठ क्रमांक 251। इसीलिए व्यवहार नय का श्रद्धान छोड़कर निश्चय नय का श्रद्धान करना योग्य है। क्यों करने योग्य है? क्योंकि व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को व उनके भावों को व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। सो ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है। इसीलिए उसका त्याग करना तथा निश्चय नय उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता। सो ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसलिए उसका श्रद्धान करना। यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिन मार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना कहा है सो कैसे है? समाधान, जिन मार्ग में कहीं तो निश्चय की मुख्यता लिए व्याख्यान है उसे तो सत्यार्थ ऐसे ही ऐसे जानना, तथा कहीं व्यवहार नय की मुख्यता लिए हुए व्याख्यान है उसे ऐसे है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार किया है ऐसा जानना। इस प्रकार जानने का नाम ही दोनों नयों का ग्रहण है, तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान सत्यार्थ जानकर ऐसे भी है ऐसे भी है, इस प्रकार भ्रम रूप से प्रवर्तन से तो दोनों नयों का ग्रहण नहीं करने को कहा। फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहार ने सत्यार्थ है तो उसका उपदेश जिन मार्ग में किस लिए दिया है? एक निश्चय नय का ही निरूपण करना चाहिए। फिर वो तर्क समयसार की गाथा ली थी, कल अपन ने पढ़ी थी कि भाई व्यवहार का उपदेश, व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, इसलिए करा। फिर आगे है कि व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता, तो इस पर भी चर्चा करी थी कि किसी को आत्मा आत्मा कहते रहेंगे तो भाई वो समझेगा नहीं, तो भेद प्रभेद करके है ना, शरीर और आत्मा के बारे में चार गति पर सब बताना पड़ेगा। और ये सब व्यवहार है, क्योंकि भेद करता है ना, और अभेद भी व्यवहार है। जहाँ भेद है वहाँ अभेद करता है, वहाँ व्यवहार, और जहाँ अभेद है वहाँ भेद करता है तो भी व्यवहार। और देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार अन्यत्र व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का ना होना जानना। यहाँ तक अपन ने कल चर्चा की थी। अब आगे पढ़ते हैं। तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादिक पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव उद्गल के संयोग रूप है, वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उस ही को जीव जान मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से
शरीर आदि जीव होते नहीं हैं, ऐसा ही श्रद्धान करना। देखो क्या कह रहे हैं कि व्यवहार नए से हम मनुष्य हैं, नरक में नारकी रहते हैं, देवगति में देव रहते हैं। ये जो अपना व्यवहार नए का कथन है, तो इसे ऐसा मानना चाहिए कि जो ये वास्तव में शरीर है, ये जो पर्याय है, इसमें ये मैं शरीर आदि मैं नहीं हूँ। मैं तो इसके अंदर रहने वाला, जो जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व है, वो हूँ मैं। ख्याल में है ना? तो जिनवाणी में तो जगह जगह मिलेंगे ये सब कथन, लेकिन आपको पहचानना है कि ये व्यवहार के कथन है, दो द्रव्यों को मिला के कथन है। जिनवाणी में लिखा होगा हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसमें इतना, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं करता हूँ, मैं तो आकर्ता ही हूँ, लेकिन ये व्यवहार नए से जगह जगह कर्ता की बात आई है, तो अपन को समझना पड़ेगा। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उस ही को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्या आदि से भेद कहे, सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। अब दूसरा बताते हैं कि एक तो अभेद में, पहले भेद में अभेद करा, क्योंकि शरीर और आत्मा अलग अलग है, उनको एक बता दिया, सो वहाँ अलग अलग जानना। और जहाँ एक है वहाँ भेद कर दिया, सो जहाँ भेद कर दिया सो वहाँ जानना कैसे भेद नहीं है। अब अपन क्या करते हैं, आत्मा का बहुत से लोग ध्यान करने बैठते हैं, तो वो शास्त्रों में पढ़ते हैं कि आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र्य है, वीर्य है, सुख है ना, तो वे ऐसे ही आत्मा का ध्यान करने लगते हैं भेद रूप, जबकि ऐसा आत्मा है नहीं। कई लोग कहते हैं कि साहब आत्मा में ज्ञान दर्शन है तो विकल्प होते, तो वो विकल्प आत्मा की ही ध्यान कर रहे हैं ना आप अभेद वस्तु को समझे ही नहीं रहे। और अभेद वस्तु को कैसे पकड़ना चाहिए कि भाई सीधा अपनापन जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है उसमें करना चाहिए। ये जो ज्ञान दर्शन, जो ज्ञान है ना, ज्ञान, तो ज्ञान को कभी ज्ञान रूप नहीं, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान को हमेशा आत्मा में स्थापित करो। ये ज्ञान है, ये ज्ञान है, ज्ञान माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो मुख्य प्रकट लक्षण है, जो जीव की पकड़ में आता है, वो केवल और केवल ज्ञान है, बाकी और कोई गुण हमारी पकड़ में नहीं आता। इसलिए आचार्य भगवंतों ने ज्ञानानुभूति को ही आत्मानुभूति कहा है। अब ज्ञानानुभूति कैसे हो सकती है कि जब हम अपने में ज्ञान भेद करके नहीं, ऐसा समझाने के लिए तो समझाना पड़ेगा, लेकिन ज्ञान रूप देखेंगे। जैसे नदी के किनारे अपन बैठे हैं और नदी की धार बहती है, तो अपन शांति से नदी की धार को देखते हैं, उसमें कुछ फेरफार तो नहीं कर सकते, नदी की धार बदल तो नहीं सकते। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं तो उड़ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं, देखो शांति से। ऐसे ही आत्मा के अनुभव में आत्मा को जानने का सबसे सरल उपाय है कि आत्मा को शांति से बैठ के देखो। देखो माने आत्मा में जो ज्ञान में गे झलक रहे हैं, उन गेयों को बिल्कुल उस नदी के किनारे की नदी की भांति जानो और अपने से भिन्न जानो, बस ये भेद ज्ञान है। और इसी भेद ज्ञान से आत्मानुभव होता है। तो यहाँ पर समझाने के लिए ज्ञान दर्शन आदि के भेद किए हैं। कोई आत्मा में ऐसे भेद मान के, ऐसे भेद करके आत्मा को देखता है तो वो वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धा नहीं कर सकता। वास्तव में परमार्थ से भिन्न भिन्न पना नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना। और देखो क्या कहते, तथा परद्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा से विरसशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा है, सो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना, क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के तो होता ही नहीं। आत्मा को तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता धर्ता हो जाए, परंतु वास्तव में जब ग्रहण त्याग नहीं होता, वो परद्रव्य का कर्ता नहीं होता, ठीक है ना। परंतु कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन है नहीं, इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक हैं, उन्हें छोड़कर वीतरागी होता है।
इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। वीतराग भावों के और वृत्तादिक के कदाचित कार्य कारणपना है, इसलिए वृत्तादिक को मोक्ष मार्ग कहें सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से बाह्य क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिए। ठीक है, देखो ब्रजशील संयम आदि को क्यों कहा मोक्ष मार्ग, तो क्या उत्तर दिया, पर द्रव्य का निमित्त मिटने की अपेक्षा कहा है। जैसे मेरे को अभी 2 कसाय चौकड़ी का भाव हो जाए, ठीक है, या 3 कसाय चौकड़ी का भाव हो जाए, तो मैं घर में रहूँगा कि नहीं रहूँगा? तो घर में नहीं रहूँगा तो पर द्रव्य छूट गया। तो लोग क्या समझते हैं कि देखो घर छूट गया, घर छोड़ दिया, है ना। अब घर छोड़ दिया कि छूट गया, और मान्यता ऐसी बन गई लोगों की कि घर छोड़ दिया, जबकि घर छोड़ा नहीं, छोड़ा तो राग को है, और वो राग छूट गया तो वो घर जिसके निमित्त से वो घर था, अगर हमें घर में रहने का राग नहीं हो तो हम घर में रहेंगे? हाँ, गृहस्थी नहीं छोड़ी, गृहस्थपना छोड़ा, गृहस्थपना छोड़ा, तो गृहस्थपना त्याग किया तो वो गृहस्थी तो छूट ही जाएगी। देखो ये जो त्याग व्रत की बात है, इस पे आप गहराई से विचार करना। जैन दर्शन जैसा क्रमिक विकास मोक्ष मार्ग का किसी और दर्शन में नहीं है, और ये अज्ञानता के कारण हम और आप उस क्रमिक विकास को नहीं जानते और ऊट पटाक काम करते रहते। अगर आप जैन दर्शन की बिल्कुल व्यवस्था को समझ के अगर उसके हिसाब से चलो तो आपको कहीं कोई तकलीफ आ ही नहीं सकती। ये सारी तकलीफ क्यों आती है, ये सब गड़बड़ क्यों होती है, ये संत साधु भ्रष्ट क्यों होते हैं, त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी भ्रष्ट क्यों होते हैं, ख्याल में है ना। ये सब दुनिया भर के उल्टे सीधे कारनामे सुनने मिलते, क्यों मिलते हैं? क्योंकि ये लोग वस्तु स्वरूप के विपरीत चले, और अगर आप वस्तु स्वरूप के अनुसार चलो तो आपको कभी कोई परेशानी मोक्ष मार्ग में आ ही नहीं सकती। देखो जैन दर्शन सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ दर्शन है, कोई रागी द्वेषियों के द्वारा तो बताया नहीं, कोई अल्पज्ञ के द्वारा तो बताया नहीं, सर्वज्ञ के द्वारा और परम वीतरागी देव के द्वारा कहा गया मार्ग है। तो देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, सबसे पहले जैन दर्शन कहता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहिए। बिल्कुल व्यवस्थित वस्तु है, कोई घर भर नहीं छोड़ना चाहिए, कोई ब्रजशील संयम नहीं लेने चाहिए। इन लोगों को थोड़ी वो लगती है कि साहब निषेध क्या है, व्यवस्था। बिना सम्यक दर्शन के ब्रजशील संयम आदि नहीं लेने चाहिए, शास्त्र की आज्ञा है। ख्याल में ना, कार्यकारी नहीं है और तुम अटकोगे, परेशान होगे, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप नहीं है, सीधा सा गणित है। जैसे किसी को बच्चा चाहिए हो तो क्या करना चाहिए, कि अगर ये शादी नहीं हुई तो सबसे पहले तो शादी करो। ख्याल में आए कि नहीं? शादी के पहले बच्चा कर लोगे तो क्या होगा? ऐसे ही सब हमें ब्रजशील संयम लेना, हमें घर छोड़ना, कि जल्दबाजी मत करो, सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। ख्याल में है ना। आज तक जैन दर्शन की परंपरा जो इतनी प्राचीन होने पर भी सदा काल से चली आ रही है, व्यवस्थित चली आ रही है, और उसमें कुछ अपवादी कुछ लोग होते हैं, वो तो हर जगह होते हैं, लेकिन वास्तव में जैन दर्शन में जो व्यवस्था बनी हुई है, अगर उसको अपन फॉलो करें तो कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते नहीं, सबको त्याग व्रत लेने की पड़ जाती है, घर छोड़ने की पड़ जाती है। बहुत सारे लोगों को तो घर छोड़ने की इतनी पड़ती है कि बस हमें तो ब्रजशील संयम दिला दो, हमें तो ब्रजशील संयम दिला दो। कोई के नए नए कुमार्ग चलते हैं, कोई जो है अब आजकल संत साधु भी बहुत जल्दी दीक्षा देते हैं और जल्दी ब्रह्मचारी बनने की पड़ती है। फिर एक रास्ता ये भी है कि शादी विवाह नहीं हुआ तो ब्रह्मचारी बन जाते हैं। ये जैन दर्शन ऐसी आज्ञा नहीं देता कि तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम ब्रह्मचारी बन जाओ। ये कोई ब्रह्मचारी बनने का रास्ता थोड़ी है। ऐसे ही कोई को अपना संग बनाना है और एक नए नए करते रहते ना लोग। अब कई लोग अपने यहाँ पे जिन लोगों ने भी
वस्तु स्वरूप के खिलाफ चले, उनके सब जो है वो जो भी उनने वो संन्यास दिए थे, साधु संत बनाए थे, बहुत सारे भ्रष्ट हो जाते हैं और फिर बहुत गड़बड़ होती है। सब गड़बड़ क्यों होती है कि सम्यक दर्शन के बिना ये नहीं होना चाहिए। और सब सम्यक दर्शन की कोई पूछने वाला नहीं है ख्याल में। अब श्वेतांबरों में कितने जल्दी जल्दी साधु बन जाते हैं, 12 साल के बच्चे, 13 साल के, 11 साल के, 10 साल के, 15 साल, बहुत जल्दी बन जाते हैं। कोई करोड़ों का पैकेज छोड़ दिया। अरे भाई बात है इतने जल्दी क्यों पड़ी छोड़ने की? पहले वस्तु स्वरूप समझो तो शांति से। क्या घर में रह के सम्यक दर्शन नहीं होता क्या? और घर में रह के होता है। और अगर आत्मा की रुचि होगी तो वो तो घर में रह के भी कर लोगे। और आत्मा की सच्ची रुचि है नहीं, क्रियाकांड की रुचि बहुत होती है जीव को, तो वो क्रियाकांड पालता है, बाद में बहुत पछताता है बहुत, क्योंकि वो अंदर कसाए दबी रहती है। हमें कोई जैन दर्शन में कोई घर से भागने की अनुमति नहीं है, घर से भाग जाओ, दीक्षा ले, कुछ नहीं। बहुत शांति से बैठ के वस्तु का स्वरूप समझो। वस्तु का स्वरूप मतलब क्या? क्या वस्तु का स्वरूप? कि भाई ये विश्व कैसे चलता है, ये क्षेत्रव्य क्या है, जीव का क्या कार्य है, ये पुद्गल क्या है, ये शरीर और आत्मा की क्या व्यवस्था है, ये राग आदि भाव कैसे उत्पन्न होते हैं, कौन किसका कर्ता धरता है, कौन किसका कर्ता धरता नहीं है, ये वृत्तिशील संयम आदि जो जड़ की क्रिया जीव कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये कसाय भाव क्या है, ये पूरी व्यवस्था जो समझेगा और आत्मा की सच्ची रुचि करेगा उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और देखो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने के बाद भी क्या जैन दर्शन है कि लाखों वर्षों तक घर में रह सकता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति है। आदिनाथ भगवान ने या अजितनाथ ने, आदिनाथ का तो नाम लेते हैं, सारा ही का ले सकते हो तुम। अजितनाथ का, अजितनाथ ने भी शादी करी, संभवनाथ ने भी शादी करी, अभिनंदन ने भी करी। और ऐसा नहीं है कि शादी अकेली करी, खूब रहे। तो मेरा प्रश्न है उनने घर छोड़ने की हटाहटी क्यों नहीं करी? और हमारे तुम्हारे में क्या होता है? हम क्या करते हैं? बिना सम्यक दर्शन के घर छोड़ना चाहे जो देखो कोई, ख्याल में है ना। और जे हम जो सुनो, ये भी एक कारण है। दूसरा ये भी करते हैं अपन कि हमारा सम्यक दर्शन क्यों रुका हुआ है कि हम घर गृहस्थी में फंसे हुए हैं। लगता है ना? क्यों ट्वाइंकल? हमें क्या लगता है? जबकि ये नहीं लगता कि हमारी स्वयं आत्मा की रुचि नहीं है। रमेश जी बोलो। हर आदमी को, क्योंकि हम अपने को दोषी नहीं बनाना चाहते ना, हमें ऐसा लगता है कि हमें तो बहुत निर्दोष आदमी है, हमें तो आत्मा की बहुत रुचि है। ये हमारी जो परिस्थिति है ना, ये हम परिस्थितियों के कारण जो है सम्यक दर्शन की, इसलिए हम क्या करते हैं, सारा दोष परिस्थितियों पे दे देते हैं। और अधिकतर लोग परिस्थितियों को बदलने में लग जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि हम यहाँ से सोनगढ़ चले जाएंगे तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी, या सोनागिर चले जाएंगे। नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति अगर घर में नहीं हो रही है तो वहाँ भी नहीं होगी। अगर तुम घर को दोषी मानते हो कि हम घर में फंसे हुए हैं, हमारी स्थिति ऐसी, कोई स्थिति नहीं है। हमें आत्मा की सच्ची रुचि नहीं है। हम इन्हीं घर गृहस्थियों में शादी का काम कर लेते हैं कि नहीं है, इन्हीं परिस्थितियों में मैनेज करते हैं ना सब, लेकिन आत्मा की बात मैनेज नहीं करते, वेद विज्ञान नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आत्मा की बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, थोड़ा संतोष मिलता है, लेकिन पूरी तरह संतोष हमें पैसे में दिखाई देता है, संयोग में दिखाई देता है। ऐसा नहीं दिखाई देता कि मैं अपनी आत्मा की आराधना करूँगा तो ही सुखी होऊंगा और सुखी होने का कोई उपाय नहीं। ये अंदर लगता नहीं है, कितना ही कोशिश करो, कितना ही दिमाग लगाओ, वो अंदर भाव। इसलिए तो इस उम्र में भी 60 70 साल की उम्र बनी आसक्ति नहीं टूटती, पैसा कमाने की आसक्ति नहीं, जबकि दिख रहा है कि भैया मैं कर क्या रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ इतना सा, ख्याल में है ना। वो और सुनो, आत्मा तो चाहिए है, आत्मा की तो सब बहुत है, लेकिन अंदर आत्मा की रुचि कहाँ है? हम और आप आधा घंटा रोज आत्मा का ध्यान नहीं कर पाते, तत्व विचार नहीं कर पाते। मंगल सेन जी, ये आत्मा की रुचि का लक्षण है कि अरुचि का लक्षण है? कितने साल से सुन रहे हैं मंगल सेन जी प्रवचन? 70 से सुन रहे हैं। अब 70 से सुन रहे हैं, अब हृदय पे हाथ रख के बताओ
70 से अगर अपन आत्मा की बात सुन रहे हैं तो अभी तक क्या स्थिति बननी चाहिए, अभी तक कैसी अंदर से जागृति आनी चाहिए, क्या होना चाहिए। देखो भाई, आत्मा की अगर सच्ची रुचि है तो 100% है कि आपको आत्मा का बल पूरा होगा। मुझे आत्मा का बल नहीं आता है, भले ही अपन ये कहते रहे कि मैं तो भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण ज्ञान, लेकिन परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, लेकिन उसका बल तो बिल्कुल नहीं आता। पूरा बल तो पर्याय का, संयोग का आता है। ये सब समझना पड़ेगा। अगर हम मुमुक्षु हैं और हम दुखी हैं तो मुमुक्षु नहीं है। अब आप कहोगे साहब ये क्या मतलब है? अरे भाई, हमारा दुख जो होगा वो क्षणिक होगा, त्रिकाल नहीं होगा। हमें अंदर आत्मा की ऐसी कुमारी रहेगी, ऐसा बल रहेगा, कुछ नहीं, ठीक है। देखो, अगर आत्मा की सच्ची पहचान होगी तब ये होगा। शब्दों में पहचान होगी, शास्त्रों से पहचान होगी तो कुछ होने वाला नहीं है। और ये आपको अपनी चेकिंग करनी पड़ेगी कि हमें आत्मा का बल है कि नहीं। मैं अपने को अजर अमर तत्व बोलता ही हूँ कि मानता भी हूँ। मैं संयोगों में सुख नहीं है ये बोलता ही हूँ कि मानता भी हूँ। ये अंदर देखना पड़ेगा, ये देखोगे तो पता चलेगा। तो एक तो जैन दर्शन में जो क्रमिक विकास है कि चौथे गुण स्थान में अगर हो और आत्मा में ध्यान में मन नहीं लग रहा तो दीक्षा नहीं लेना, घर छोड़ के नहीं जाना। आपने कभी सोचा कि आदिनाथ दीक्षा क्यों नहीं लेते, अजितनाथ दीक्षा क्यों नहीं लेते? चौथे गुण स्थान में है ना, दीक्षा लेनी चाहिए ना, क्या दिक्कत है? तुम क्या सोचते हो, वो विचार नहीं करते होंगे दीक्षा लेने के? घर में प्रैक्टिस करनी चाहिए। जो घर के बच्चों की नहीं सुन सकता, बार बार क्या सुन लेगा? हाँ, नहीं, इस बात पे अपन को गहराई से विचार करो। आदिनाथ कोई अज्ञानी तो नहीं थे ना, ये तो मानते हो, ज्ञानी थे। तो आदिनाथ भगवान घर में जब रहते होंगे तो उनको ऐसा नहीं लगता होगा कि मैं दीक्षा कब लूँगा। विकल्प आते होंगे ना दीक्षा के भी कि भाई दीक्षा लूँ, घर गृहस्थी छोड़ूँ, क्या चक्कर है, यहाँ कोई सुख तो है नहीं। ये तो उनको भी समझ में आती है। ऐसा नहीं है कि उनको कुछ समझ में, सब भाई सम्यक दृष्टि है ना, उनको भी पता है विषय भोगों में कोई सुख थोड़ा ही है। तो मेरा प्रश्न है, वे घर छोड़ के चले क्यों नहीं जाते? लेकिन वे भी अपनी कमजोरी पहचानते हैं ईमानदारी से। उनको पता है कि ध्यान में बिल्कुल मन नहीं लग रहा और तुम्हारा ध्यान में मन नहीं लगता तो तुम तो 1 मिनट में अपने को मिथ्या दृष्टि मान लेते हो। मान लेते हो कि नहीं मान लेते? हम तो मिथ्या दृष्टि है हमारा मन। अरे बात, मन ध्यान में एकदम से मन नहीं लगता है। ध्यान कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि एकदम से तुम्हें ध्यान घटित हो जाएगा। भाई पहले श्रद्धान मजबूत करो, पहले वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा तो करो। पहले पैसे में सुख नहीं है, इसके लिए ध्यान की जरूरत नहीं है। ये तो निर्णय करने की चीज़ है। निर्णय है कि नहीं भाई? हम और आप निर्णय तो कर सकते हैं। अपन को एक लड़की की शादी करनी है एक लड़के से, तो क्या करते हैं? देखा परखी करी, समझे, और बैठ के निर्णय करते हैं। सब क्या बिल्कुल ठीक है, कर सकते, बढ़िया है, कोई बात। पर कोई छोटी मोटी कमी बताता नहीं, ठीक है, बढ़िया है, करो। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं, तुमने एकांत में बैठ के कभी आत्मा का निर्णय किया है कि मैं आत्मा हूँ और परद्रव्य में सुख नहीं है? बोलने से कुछ नहीं होता। ये बोलना तो हर कोई जानता है, आप थोड़ी जानते हो। लेकिन एकांत में, कल मैंने बेटे से प्रश्न किया, तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो कि नहीं? ख्याल में आए कि नहीं आए? और बेटी से पूछा, तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो कि नहीं? कि तुम्हें अंदर जो लगता है कि तुम्हारा बाप गरीब है, बहुत करोड़पति नहीं है, तुम्हारे पास गाड़ी होना चाहिए, तुम्हारे पास बड़ा बंगला होना चाहिए, ख्याल में है कि नहीं? किसको लगता है? तो मोक्ष कहता है मैं तो संतुष्ट हूँ, सब ठीक है। लेकिन विशुद्धि कहती नहीं, होना चाहिए। पकड़ में आया कि नहीं आया? ख्याल में आया ना? तो मैंने कहा देखो, अब तुम्हें जो होना चाहिए तो तुम दुखी रहोगी, क्योंकि है तो है नहीं, अभी तो बात पक्की है। अब वो तो जो होने योग्य तो होगा, लेकिन तुम अब ये सोच के अभी से दुखी हो, और देखो ये सुखी है किसी समय। सही, संयोग तो वही है, परिस्थिति तो वही है। तो आपको बैठ के ये सब निर्णय करने पड़ते हैं कि मैं अपने जीवन से कितना संतुष्ट हूँ। और आप अपने जीवन से भयंकर असंतुष्ट हो और आत्मा की चर्चा सुनते हो तो कुछ सुना ही नहीं।
नारक में रहने वाले नारकी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो नरक छोड़ के भग थोड़ी जाता है, वहाँ उसी नरक में रहना पड़ता है उसे। ख्याल में वो सारी परिस्थितियाँ वैसे ही मार काट मची रहती है, लेकिन वो उन परिस्थितियों में अपने को भिन्न अनुभव करता है। बताओ, और आपको तो अभी इन परिस्थिति में अपने को भिन्न अनुभव नहीं कर पा रहे, और वो उन परिस्थितियों में अपने को भिन्न अनुभव करता है। चलो और चलो, है ना, प्रतिकूलता कैसा, वो प्रतिकूलता में रहता है ना, इसलिए बढ़िया। तो तुम बना लो प्रतिकूलता बनाने में देर कितनी लगती है? हम कह रहे तुम्हें थोड़ी कम लगती हो तो बना लो, 2-4 मोहल्ले में गाली दे दो, ख्याल में आया कि नहीं आया, 2-4 के पैसे खा जाओ, प्रतिकूलता इतनी बन जाएगी जीना मुश्किल हो जाएगा। कभी तो कर्म उदय है ना, कभी तो हजारों साल पड़े रहते हैं। हाँ, कभी उदय में ऐसा भी आप उदय कैसे कि बस में बैठो और किसी लड़की के हाथ लगा दो, अभी कान में पड़ने लगे आप पकड़ गए ना। मेरा कहने में समझ गए कि ये सब अपनी अंदर की भूलें निकालो, कि कोई परद्रव्य की परिस्थिति आए, नरक का ना, कुछ नहीं है। हमारी अंदर में वास्तव में अभी आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, तो ये असली कारण है, और कोई कारण नहीं है मिथ्या दर्शन का, कुछ भी कोई का। ये आप जितना अंदर से मजबूती से कर सको करो, ख्याल में ना। अब कई लोगों को मैं देखता हूँ, मंद कसाई होते ना लोग, मेरे परिचित भी बहुत है मंद कसाई, तो बहुत जल्दी संयम लेने की पड़ती है। कई लोग मेरे टच में रहते हैं तो वो कहते हैं कि आप वस्तु स्वरूप तो बढ़िया बताते हो, सब ठीक है, लेकिन आपके पास ना कोई व्रतशील संयम आदि की व्यवस्था नहीं है, संन्यास साधु बनने की व्यवस्था नहीं है, और हमें तो साधु बनना है, ख्याल में है ना, हमें तो बस त्याग व्रत में आगे बढ़ना है। तो आजकल ऐसे ऐसे नए विद्वान पैदा हो रहे हैं, नए साधु संत पैदा हो रहे हैं, वे गृहस्थ में ही संन्यास देना चालू कर दिया। ख्याल में आएगी नहीं, गृहस्थ में रहो और संन्यास। हमारे से 100 और 2-4 नियम कायदे कानून बता दिए और घर में ही तुम्हारा नया नाम रख दिया। आजकल ऐसा भी संन्यास चल रहा है। हाँ, ये सब नए नए ढोंग धतूरे चलते और लोगों को मज़ा आता है। आपको पता है, गहराई से विचार करो, हमें जन्मों जन्मों से पर द्रव्य की एकत्र बुद्धि चलती है, और जन्मों जन्मों से ऐसे संस्कार पड़े हैं कि हमें खाली बैठने की आदत नहीं है, हमें कुछ करने की आदत है। जैसे देखो, मैं आपसे कहूँ कि आप शांति से आधा घंटा बैठ जाओ, और मैं कोई ध्यान की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कुछ करने की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आधा घंटा 1 घंटा शांति से बैठ जाओ, और जो हो रहा हो, जो आवाज़ें आ रही सुनो, जो हो रहा है जानो, देखो, कोई टेंशन मत लो कि सम्यक दर्शन के, आत्मा का ध्यान के, कुछ मत, बैठो बस 1 घंटे, गारंटी दे रहा हूँ तुम बैठोगे नहीं। तुम्हें अंदर क्या लगता है, अपने अंदर क्या लगता है, ऐसे बैठ के तो मैं समय बर्बाद कर रहा हूँ, ये क्या हो रहा है इसमें? ना तो आत्मा मिल रहा है, ना कोई अनुभूति हो रही है, ना कुछ हो रहा है, ये क्या मतलब है? अंत समझ में, माने हम ध्यान भी वो करना चाहते हैं कि हम ऐसे आंख बंद करें और अलोक आकाश में चले जाएं, लोकाकाश ही छोड़ दें सीधा। समझ में आएगी नहीं? बिल्कुल हाँ, तब तो हमें लगेगा कि भाई ध्यान करने से कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं? कल बताया था ना, लालची प्रवृत्ति है ना अपनी, तो अपने ऐसा लगता है कि कुछ ध्यान करें और ऐसी आंख बंद हो जाए, बिल्कुल सब विकल्प शांत हो जाएं, हम निर्विकल्प हो जाएं, बिल्कुल अतीन्द्रिय झरने झरने लगे, हम दूसरी दुनिया में प्रवेश कर जाएं, यहाँ सब राग देश मिट जाए। या तो हम ऐसा ध्यान चाहते हैं, और अगर ये ध्यान नहीं होता, क्योंकि ये होता ही नहीं, ये तो मुनिराज को नहीं होता, तुम्हें कहाँ से हो जाएगा? अरे मुनिराज को भी क्षण भर कहना बहुत भारी है, पलक झपकते जितना आत्म ध्यान होता है, बाकी तो 6वां गुण स्थान रहता है उनका, ख्याल में है ना? तो वे मुनिराज भी शांति से हजारों हजारों वर्षों तक शांति से रहते हैं, उनको क्या कर सकते हैं, कोई उधर। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं कि अपने को ऐसा लगता है कि कुछ ध्यान में होता क्या, कुछ होता तो नहीं है, कुछ होता तो, इसके लिए अपन को वो क्रियाकांड ज़्यादा अच्छा लगता है, पूजा पाठ ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं आपसे 3 घंटे विधान करवा सकता हूँ आराम से,
सिद्ध चक्र प्रधान कर सकते हो बच्चन जी के? नहीं, बोलो। बिना सामग्री के कर सकते हो कि सामग्री? अरे बताओ, नहीं कर सकते बिना सामग्री के। वैसे लिख के ले लो, आज तक कोई आदमी बिना सिद्ध चक्र प्रधान बिना सामग्री करके दिखा। क्यों कि आधा घंटा की भाव पूजा तो बिना सामग्री कर सकते भाई, 15 मिनट चला लेंगे, लेकिन 3 घंटे बिना सामग्री के क्या करेंगे? तो वो एक सामग्री मिल जाती है, एक धंधा मिल जाता है, एक काम मिल जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इधर से चढ़ाओ, फिर ये चढ़ाओ, फिर चलो खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ, फिर बैठ जाओ। क्यों क्या सोचते हो कि जी अपन तुम भगवान की भक्ति में खड़े होते हो? अरे तुम्हारे पैर दर्द करने लगते, तुम कहते जी स्थापना आ जाए तो थोड़े खड़े बड़े हो जाए, थोड़ा शरीर सीधा साधा कर ले। समझ में आए कि नहीं आए? तो कुछ नहीं है सब। तो देखो वहाँ के फिर एक दूसरा लालच ये काम करता है कि पुण्य तो बन रहा है, पुण्य बन रहा है ना, भगवान की पूजा कर रहे हैं, सामग्री चढ़ा तो पुण्य। ये ध्यान में काहे का पुण्य बन रहा है? क्योंकि ध्यान में तो ऐसा लगता है कि पाप ही पाप बन रहा है कि क्योंकि बेवर भाव दिखने लगते जो नहीं दिख रहे थे। नहीं समझ में आया? इसलिए कोई आदमी शांति से बैठने को तैयार बिल्कुल, क्योंकि उसे लगता है कि ये तो बहुत बर्बादी है समय की। बताओ 1 घंटे मैंने कुछ ही नहीं किया, अरे इसकी जगह तो मैं पूजा कर लेता, अथवा इसकी जगह बहुत बढ़िया स्वाध्याय सुन लेता, 1 घंटा पढ़ लेता, कुछ तो ज्ञान तो मिलता। माने हर जगह से हम कुछ ना कुछ लेना चाहते हैं, लेना चाहते कि नहीं लेना चाहते। और आत्मा कैसा है? पर द्रव्य से कुछ लेने वाला है कि अपने आप में परिपूर्ण है। ये भूल समझना। हम ज्ञान, देखो वज्रसेन जी, इम्पोर्टेंट बात है, हम ज्ञान पहले हम पैसे से भरना चाहते हैं। काहे से भरना चाहते हैं? पैसा और पैसा, पैसे के अलावा कुछ नहीं। माने हम अपने को खालीपन काहे से भर लें? अपना पैसे से। फिर हम पैसे से हार जाते, भरते भरते, और लगता है कि पैसे से नहीं भरा जा सकता, होता है ना। तो फिर अपन घर परिवार से भरना चाहते हैं, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा ये, और रिश्ते नाते और सब याद करने लगते, लेकिन उनसे भी नहीं भरा जाता। फिर नाती पोतों से भरना चाहते हैं, उनसे भी नहीं भरा जाता। और फिर कुछ नहीं मिलता तो ज्ञान से भरना चाहते। मैंने कई लोगों को 50 साल के बाद पंडित बनते देखा है। 50 साल तक पहले खूब माल कमाया, नंबर 1 नंबर 2 का क्यों अरविंद जी हैं? नहीं समझ में आया? और फिर क्या बन जाते हैं बाद में? पंडित बन जाते हैं। और फिर वो ऐसे पंडित बन जाते हैं कि ऐसा लगता है कि बस ये 6वीं 7वीं में झूल रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब मेरा प्रश्न है, बताओ ये जीव अब क्या कर रहा है कि अब वो ज्ञान से भरना चाहता है। कैसे भरना चाहता है? ज्ञान। अब ज्ञान भर जाए, ज्ञान भर जाए, अब ज्ञान, और सूक्ष्म बात, और सूक्ष्म बात, और सूक्ष्म बात। और वो व्यक्ति से पूछ लेना, तुम अकेले में खाली कितनी देर बैठते हो? ध्यान कर समझते हो? कल बताया था मैंने, ध्यान माने विश्राम, कुछ नहीं करने का नाम ध्यान है, कुछ करने का नाम ध्यान नहीं है। जो ध्यान में कुछ करना चाहते हैं, समझना मेरी बात, कि आत्मानुभव हो जाए, ये हो जाए, ये विकल्प टूट जाए, ये जो करना चाहते हैं उन्हें कभी ध्यान घटित नहीं होता। न तो आत्मा का ध्यान, न तो ध्यान का स्वरूप, न आत्मा का स्वरूप। हाँ, पता न होने के कारण ऐसी स्थिति हो रही है। हाँ, एक व्यक्ति बाजार गया, हाँ, उसने दर्पण लिया, हाँ, दर्पण में देखा, उसने अपना उसका चेहरा दिखाई दिया, तो उसे मुझे नहीं पता जी चेहरा हमारा है, तो उसने कभी दर्पण देखा ही नहीं। हाँ, तो ये तो मेरे पिताजी हैं, हाँ, पिताजी से चेहरा था। तो घर पे ला करके उसने अटैची में रख दिया, तो बार बार जाए, बार बार देखे। उसकी घरवाली ने सोचा पता नहीं क्या होगा, आजकल न तो ये खाना ढंग से खा रहे हैं, ना हमसे बात कर रहे हैं, ये तो जो है बार बार जाते हैं कमरे में, उन्होंने क्या देख के आते हैं। और एक दिन उसने देखा, और ये अटैची में कुछ रखा है, तो कहीं गया, तो घरवाली गई, उसने देखा, अरे किसी लड़की से सेट है तो उसने भी नहीं देखा था। तो वो परेशान हो गई। उसने फिर अपनी सास से कहा कि मम्मी ये तो है कहीं घर में तो हमसे बात ही नहीं करते हैं, ये तो कहीं लड़की से सेट है, कि दिखा बेटे। वो मोहन दिखाई, अरे हमारा लड़का इतना गिर गया कि वो बुढ़िया से जो किसी से प्रेम कर रहा है, बुढ़िया से नजर लगा बैठा।
तो भैया शुरू की नहीं पता, तो जो जैसे दिखाई दे रहा वैसे करना। बस इसको कहते भेड़ चाल। अच्छा उदाहरण दिया, समझ में आए ना। माने हमें क्या आदत है जन्मों जन्मों से। आप सोचो, आचार्य कुंद देव ने इतना बड़ा कर्ता कर्म अधिकार लिखा, ठीक है, और आचार्य कुंद देव ने कर्ता कर्म अधिकार सबसे बड़ा लिखा, लेकिन उनका मन नहीं भरा। उनने फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार, उसमें भी कर्ता कर्म ही लिखा। कमाल है कि नहीं। अब प्रश्न करो कि आचार्य कुंद देव से कि भैया कर्ता कर्म में ऐसी क्या बात है कि इतना सारा लिखा कि ये जीव सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन कर्तृत्व नहीं छोड़ सकता। घर छुड़वा लो, रोटी छुड़वा लो, समझ में आया कि नहीं आया। एक खड़े श्री महाराज थे, क्या नाम था उनका? खड़े श्री महाराज। और वे 12 साल से खड़े थे, अरविंद जी कितने साल से? और पूरे जगत में प्रसिद्धि थी कि वे कभी बैठते नहीं, क्योंकि उनका नाम ही था खड़े श्री महाराज। तो एक आदमी, कोई दूसरा साधु आया गांव में और उसके पास गया, बोले हमारे गांव में एक बहुत बड़े साधु रहते हैं और उनका नाम है खड़े श्री महाराज। ख्याल में? अरे बोले ये क्या बात है? बोले वे खड़े श्री महाराज हमेशा खड़े रहते हैं। ख्याल में आएगी नहीं? हमेशा। और बहुत बड़े ज्ञानी। बोले ज्ञानी तो हो नहीं सकते, क्योंकि खड़े श्री महाराज और ज्ञानी ये 3 काल में सब, क्योंकि ज्ञानी ऐसे ऊट पटांग काम कभी करते ही नहीं। ख्याल में आया ना। वो प्रकृति से विरुद्ध कभी चलते ही नहीं। और जो आदमी प्रकृति के विरुद्ध चलता है वो आदमी 3 काल में ज्ञानी मत समझना। लेकिन हम उन मूर्खों में से हैं जो प्रकृति के विरुद्ध चले, हम उसे पहले ज्ञानी मानते हैं। आदत है कि नहीं है? नहीं बोलो, करते कि नहीं करते हैं? अब वो गए उनके पास तो देखे पैर सूजे पड़े हुए हैं, पैर बिल्कुल लकड़ी की तरह एकदम, और हाथी जैसे सूज गए नीचे, और बिल्कुल हाड़ मांस निकले हुए हैं। ख्याल में है ना। और ऐसे बांध दिए, बंधे हुए हैं हाथ पैर भी। इनको बांध क्यों रखा है? इनने ही कहा है कि गलती से मैं बैठ ना जाऊं। समझ में आया कि नहीं आया? कि भैया इसको तो मार डालोगे तुम। एक तपस्वी है, क्या उनने साहब बहुत बड़े हैं और 180 उपवास करे हैं, और बहुत तेज आ गया उनके चेहरे पे कि भैया तेज नहीं आ गया, ये पीले पड़ गए, खून खत्म हो गया इनके शरीर में। उसे तुम तेज वेज कह के इनको सिंगार आसन पे चढ़ाए रहते हो, चने के पेड़ पे, मर जाएगा ये। तो जैसे अपने को कर्तृत्व नहीं छूटता, मतलब हम सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन मैंने किया बस ये कहते रहो। मैंने कुछ नहीं किया, अपने आप हो गया, ये बात नहीं जमेगी। सिद्ध चक्र विधान करेंगे, लेकिन ये कहना पड़ेगा कि विवेक जी ने करा। हम मंदिर बनवा देंगे, लेकिन ये कहना पड़ेगा हमने बनवा। ये मत कहना अपने आप बना। और मैं अपने मुंह से बोलूँगा कि अपने आप बना, लेकिन तुम मत बोल देना। जैसे कई लोग होते हैं इंजीनियर साहब, जैसे अरे साहब आपने तो बहुत बढ़िया जगमगा दिया ये विद्या निकेतन को, ख्याल में आया कि नहीं? बहुत अच्छा किया। अरे साहब कैसी बात करते हो, हमने कहाँ किया, एक तरफ दूसरी तरफ का करता ही नहीं है। ये तो सब अपनी योग्यता से पुद्गलों के परिणाम ने होने योग हो रहा है। मैं कौन? हाँ बिल्कुल बात तो ठीक कहते, तुम करता नहीं, सॉरी गलती हो गई। उसको गुस्सा आ जाएगा। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा ही है ना। हम लोग बहुत कहते हैं अरे हम तो साहब कुछ नहीं, हम तो निमित्त मात्र हैं। हाँ बिल्कुल तुम निमित्त मात्र ही हो, निकलो यहाँ से। भाई साहब तो है, एक गुरु महाराज थे, वो भगत जी कहलाते थे, और नगर में जो मिलता था वे उसी के पैर छू लेते। तो लोग कहते थे भगत जी आप क्या कर रहे हैं? वो लोग उनके पैर हाथ पकड़ के फिर उनके पैर छूते थे। तो सारे गांव में सब कहते थे भगत जी बहुत ही सरल आदमी, इतना सरल आदमी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। जो देखो सामने से राम राम करता है, जोहार करता है, जय बिल्कुल सामने, और जो आदमी मिल जाए उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। पहले में है कि नहीं आया? फिर एक साधु महाराज पहुँचे, बोले हमारे गाँव में एक साधु महाराज रहते हैं और इतने सरल हैं, इतने अपने को हमेशा कहते हैं मैं तो पैरों की धूल हूँ, तुम्हारे पैरों की धूल हूँ। वो अपने को कुछ अहंकार है ही नहीं बिल्कुल अंदर। ख्याल में है कि नहीं? उन्होंने कहा हमें ले चलो। गए साधु महाराज के पास,
तो जो भी भगत जी के पास जाता था पैर छूता था, और वे पैर नहीं छूने थे, वो क्या कहते थे, मैं तो चरणों की धूल हूँ, मैं तो परमात्मा की धूल हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। तो वो गया दूसरा साधु, वो बैठ गया, ख्याल में है ना, बोले आओ, बोले बैठ गए। तो वो उनके कहने लगे वही डायलॉग, उसने तो पैर पड़े नहीं उस साधु ने, तो अंदर थोड़ी तकलीफ तो हुई, लेकिन फिर बोले मैं तो चरणों की धूल हूँ। समझ में आया, मैं तो बिल्कुल परमात्मा का वो हूँ, मुझे तो कोई नहीं। बोले हाँ तुम धूल से ज़्यादा हो भी नहीं कुछ। क्या बोला वो दूसरा साधु, धूल ही हो, बिल्कुल सच्ची, एकदम तुम्हें अपने बारे में सही जानकारी है, तुम बिल्कुल चरणों की धूल हो, और परमात्मा परमात्मा की नहीं, मेरे ही चरणों की धूल हो। अरे आग लग गई, ख्याल में आया कि नहीं आया? बोले दुष्ट है, पापी है। अरे बोले साधु महाराज आपकी सरलता कहाँ चली गई? ये सरलता तभी तक है जब तक तुम मुझे सरल सरल कह रहे हो। अंतर समझ में आया? ये सब अपन देख लेना अपने अंदर। ये सब मैं उदाहरण आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि हम जो दूसरों के सामने ढोंग करते ना, अरे हम तो निमित्त हैं जी, अरे हम क्या करते हैं जी, अरे ठीक है निकलो यहाँ से, निमित्त ही हो तुम, तो क्या होगा? क्या होगा? आपको मैनर्स नहीं है, तरीका नहीं है, आपको व्यवहार, अरे व्यवहार नहीं, मुझे परमार्थ पता है, इसलिए मैं सत्य बोल रहा हूँ। पकड़ में आया ना? तो ये सब ये जीव कर्तृत्व छोड़ने को तैयार नहीं है बिल्कुल भी। हम इसलिए आचार्य कुंद कुंद कहते हैं कि ये जीव मुनि बन सकता है, साधु बन सकता है, खूब नग्न दिगंबर साधु बन सकता है, खूब व्रत उपवास कर सकता है, लेकिन ये बात स्वीकार नहीं कर सकता कि इसका कर्ता मैं नहीं हूँ, ये मैंने नहीं किए। तो आप समझ रहे, हमारा वो शांति से ध्यान में बैठने का, ध्यान मतलब वो ध्यान शब्द बोल रहा हूँ मैं, हम तो आपको ध्यान शब्द हटा दूँ, आप शांति से 1 घंटे बैठ सकते हो क्या? ये जवाब बिना कुछ करे। और अगर आप नहीं बैठ सकते तो आप समझ लेना कि हमारी क्या स्थिति है। आप देख लेना, अभी जाके घर पे प्रयास कर लेना। हम कह रहे हैं आप 3 घंटे पूजा कर सकते हो, आप रोज प्रक्षाल कर सकते हो, स्वाध्याय में भी 2 घंटे बैठा रहूँगा, बैठे रहोगे, लेकिन मैं कहूँ स्वाध्याय भी बंद कर दो, बैठ जाओ, बस शांति से बैठो, कोई ध्यान लगाने की भी नहीं कह रहा हूँ मैं, तो बैठो, तो आपको अंदर ऐसा भाव जलेगा कि ये तो समय बर्बाद कर रहा हूँ, ये पता नहीं कौन से पंडित के चक्कर बैठ गया, ये बैठा रखा है शांति से, अरे कुछ आंखें बंद कराए, कुछ रीढ़ की हड्डी सीधी कराए, कुछ ऐसा कुछ काम बताए कि हाँ अंदर एक ध्यान देखो, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, अंदर ज्ञान ज्योति जल रही है, ये राग अपने, ऐसा कुछ कराए तो भी लगता है कि कुछ कर रहा हूँ, क्या कुछ तो हो रहा है ना। और लेकिन वो भी दूसरा कराए तो भी कर लोगे, अकेले में ये भी नहीं कर पाते। कि क्यों? कि अंदर वो पाप दिखने लगते हैं, वो भाव दिखने लगते हैं, वो परिणाम दिखने लगते हैं, वो मकान दुकान के विकल्प दिखने लगते हैं, तो इसको ये लगता है कि ये ध्यान नहीं है तो पाप चालू हो गया और मुझे तो पाप और बन रहा होगा, तो वो उसको उससे भागना चाहता है और शास्त्र पढ़ना चाहता है। शास्त्र से अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो क्या होता है, शास्त्र पढ़ते समय आपको कोई विकल्प नहीं आता, नहीं आता ना, लेकिन सीधा सा गणित है, विकल्प क्या नहीं आता भाई, विकल्प इसका लगा दिया ना यहाँ, तो वो तो टीवी देखने वाले को भी नहीं आता। अभी कोई कह देगा टीवी और शास्त्र की बराबरी कर रहा है, मैं कोई बराबरी नहीं कर रहा हूँ, ये तो विकल्प किसी भी परद्रव्य के आश्रय से रुक जाते हैं, उसमें क्या है, कहीं भी तन्मय हो जाओ, लेकिन है तो वो परद्रव्य ही। तो अपन क्या है, कई लोग शास्त्र पढ़ते रहते, बहुत शास्त्र पढ़ते हैं और अपने को 4-4, 6-6 घंटे शास्त्रों में लगा के रखते हैं और अंदर सोचते हैं कि मेरी कसाई बहुत मंद हो गई, अब मुझे फालतू के विकल्प नहीं आते। ये बिल्कुल वैसे ही है वज्रसेन जी, जैसे कोई हिमालय के पहाड़ पे चढ़ा जाए और वहाँ बैठ के कहता है कि मुझे तो क्रोध आता ही नहीं, मुझे तो मान आता ही नहीं, मुझे तो माया होती नहीं, मुझे तो, ऐसे देखे कि नहीं देखे, और भाग्य से पुण्य का उदय और हो। ऐसे भी धर्मात्माओं को मैं जानता हूँ, फैक्ट्री चल रही है बढ़िया, नहीं समझ में आया, अब अच्छा पुण्य का उदय है और फैक्ट्री दबा के चल रही है, लाख रुपए की आमदनी हो रही, 2 फोन पे काम हो जाता है, अब जो यहाँ बैठ के दिन भर स्वाध्याय करते। अब घबराना नहीं जो मैं कहने जा रहा हूँ। और घर में नौकरानी लगी है बनाने वाली,
क्योंकि खुद की घरवाली शुद्ध बुद्ध देने वाली है नहीं। नहीं है। ख्याल में नौकरानी वोकरानी सब लगी हुई है, पोंछा वाली, बर्तन वाली, झाड़ू वाली सब लगी है नहीं, और एकदम सेट है और चकाचक कोठी खड़ी हुई है, ख्याल में है ना। और जी अपना बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं और एक लगे हुए हैं और इनकी ना इनको क्रोध आ रहा है ना मान आ रहा है। मान तो हालांकि आ ही रहा है क्योंकि मान तो प्रकट है सबका, लेकिन चलो बाकी मैं कहता हूँ नहीं भी आ तो उसको क्या लगता है कि मैं कितना धार्मिक आदमी हूँ और मेरी कसाई कितनी जबकि अब भी जरा सा इसका पुण्य का उदय बदल जाए, जरा सी अनुकूलता छीन के देखो, एकदम हाई पावर का गुस्सा, हाई पावर की कसाई, जरा सी मंदिर में अपने मन का नहीं हो तो एकदम तिल मिला जाता है। हमारा पूजा में तभी तक मन लगता है जब तक पूजा हमारे अनुसार होती है, और जरा से तुम्हारी विपरीत पूजा हो जाए, तुम चाहते थे केवल रवि किरणों वाली और उनने खोल दी प्रथम देव वाली, तो बस मन भटक जाता है। मन क्यों भटके? पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराना चाहता है 24 घंटे, और यही मिथ्यात्म है। और अगर हम पे जरा सी भी प्रतिकूलता बर्दाश्त नहीं होती तो वो गारंटी से अनुकूलता का ही भोग है, वो कोई आत्मा का भोग नहीं है। सम्यक दृष्टि का लक्षण ही है कि वो अनुकूलता में रहता है, जबरदस्ती अपने को प्रतिकूलता निर्मित नहीं करता, लेकिन प्रतिकूलता आ जाए तो बिल्कुल भी अंदर से घबराता नहीं है और ना कोई तीव्र कसाय होता है, शांति से रहता है। और हम पे तो जरा सी, अभी देखो यहाँ बैठ के खूब स्वाध्याय कर रहे हैं और जरा सा को, जबकि लाखों करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं, और फिर भी कोई कह दे कि आज फैक्ट्री में थोड़ा हमने माल गलत लगा दिया, ओ आकुल व्याकुल हो गए, क्योंकि चित्त एकदम घूमता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि जरा सा भी बल नहीं है आत्मा का। तो ये तो पुण्य के उदय में स्वाध्याय आदि की आदत पड़ गई, शास्त्र पढ़ने की आदत पड़ गई, उसमें क्या है? वो तो हर तरीके के लोग हैं संसार में। तुम जैन दर्शन पढ़ते हो, कोई दूसरी फिलॉसफी पढ़ता है, और कोई बड़े बड़े वो होते मनोवैज्ञानिक में कुछ और पढ़ते हैं, उससे क्या है? और ये सोचता है कि मैं कितना धार्मिक हूँ। तो ये धार्मिक होने का लक्षण नहीं पहले तो, फिर कैसे पता चले? तुम 1 घंटा शांति से बैठ के दिखाओ, बिल्कुल गाड़ियों की आवाज़ आवे, पक्षियों की आवाज़ आवे, सब सुनो, कोई बात नहीं, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, ना शास्त्र खोलेंगे, ना मोबाइल चलाएंगे, ना किसी का प्रवचन लगाएंगे, और बैठ के देखेंगे शांति। देखो उससे पता चलेगा कि कर्तृत्व कितनी उछालें लेता है, उससे पता चलेगा कि वो कह रहा है तू मूर्ख है क्या। मन पता तुमसे क्या कहेगा? मूर्ख हो क्या? अरे किस पागल की बातों में आ गए बैठे बैठे समय। अरे इससे अच्छा तो अभी थोड़ा 6 ढाला की दूसरी ढाल पढ़ लेते, अभी तक तो थोड़ा धवला का भी स्वाध्याय कर लेते, थोड़ा अपन ये भी देख लेते जय धवला में क्या लिखा है। और ये तो अच्छा है 1 घंटे बैठ के ऐसे, इसकी जगह अपन बढ़िया विधान, तो देखो वहाँ विधान पूजन भक्ति इसलिए लगा रहता है, उसे कुछ फ़ायदा दिखता है। वहाँ क्या फ़ायदा दिखता है? अच्छा रमेश जी, पूजन विधान में, अरविंद जी बता, पूजन विधान में और 1 घंटे शांति से बैठ गए, पर कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, और दुनिया भर के विकल्प आ रहे हैं, विकल्प तो आएंगे, मकान के विकल्प आ रहे हैं, कमाने के विकल्प आ रहे हैं, लेकिन आप जा कहीं नहीं, आप बैठे आने तो जो आ रहा है। ये ज़्यादा खतरनाक मतलब लगता है कि इसमें लाभ है कि पूजा पाठ करते उसमें ज़्यादा लाभ दिखता है, इसमें तो नुकसान दिखता है कि इसमें ऐसा नुकसान दिखता है कि जो तो पाप और बन रहा होगा बैठे बैठे, लेकिन पूजा पाठ करते हैं तो लगता है कम से कम पुण्य तो बन रहा है। चलो ठीक है जी, नहीं आत्मा की बात समझ गए, लेकिन पुण्य तो बन रहा है, अशुभ से तो बच गए। अशुभ किसे मानता है? हमारा और आपका क्या नरेश जी बताओ? अशुभ से तो बच गए ना, 1 घंटे आपके स्वाध्याय में बैठ गए तो अशुभ से तो बच गए। ये अशुभ से बचने की जिन्हें बहुत चिंता है उनको मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। और ये अशुभ अशुभ सम्यक दृष्टि जो आत्मा की सच्ची रुचि वाला जीव होता है वो सदा काल अशुभ से बचा ही रहता है। कि क्यों? कि उसको 24 घंटे वेद ज्ञान चलता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम मंदिर में आएंगे तो ही अशुभ से बचेंगे, और मंदिर नहीं आएंगे तो अशुभ में चले जाएंगे। वो इसलिए कि आत्मा की खबर नहीं,
इसलिए तुम्हें मंदिर एक सहारा लगता है शुभ अशुभ से बचने का। लेकिन हकीकत बात यह है कि मैंने इस पर बहुत विचार किया था कि अपने को पूजा पाठ सिद्ध चक्र विधान सब विरसशील संयम आदि करने के भाव रहते हैं, लेकिन ध्यान में बैठ के शांति से ध्यान मतलब ध्यान के नाम पर भी कुछ पाने की आशा से और ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए ऐसा सोचकर जो ध्यान करता है वो ध्यान का स्वरूप ही नहीं समझता। कहीं ध्यान नहीं लगाना है, ध्यान मतलब कुछ नहीं करना, इसका नाम ध्यान है। डॉक्टर साहब 3-4 साल लास्ट में ध्यान का ही स्वरूप समझाते हैं। ना कुछ सोचो, ना कुछ बोलो, ना कुछ करो, जो हो रहा है शांति से देखो, यही ध्यान है। जानो बस जानो और जानते रहो। जानना होने दो तुमसे। लेकिन सच बात बताओ, हम सब कुछ करते हैं लेकिन बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमने अंदर बहुत मान्यता गलत बना रखी है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, हमारे जैन दर्शन में वस्तु स्वरूप की कोई कमी नहीं है। हमारा जैन दर्शन नंबर 1 का दर्शन इसलिए है कि जैसी वस्तु की व्यवस्था है बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके की वैसी व्यवस्था बताई है। कोई गड़बड़ घोटाला नहीं है कि कोई साधु बन जाओ, कुछ बन जाओ, कुछ करो, नहीं, बिल्कुल व्यवस्थित है। सबसे पहले वस्तु का स्वरूप समझो, वस्तु स्वरूप समझ के उसकी सच्ची श्रद्धा करो, सच्ची श्रद्धा करने के बाद वैसा अनुभव करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के बाद उसी आत्मा की रुचि करके उसमें लीन हो, बार बार उसी में रमो। इससे आगे गुणस्थान बढ़ेंगे, गुणस्थान बढ़ेंगे तो बाहर में अपने आप जीवन पलटेगा। कुछ भी कहीं पर भी डिस्टरबेंस नहीं है। हमें और आपको किसी दूसरों की बातों में नहीं आना कि किसी त्यागी वृत्ति के पीछे दौड़ो, किसी के पीछे नहीं दौड़ना, सिर्फ अपनी आत्मा के पीछे दौड़ो। ना किसी पंडित के पीछे दौड़ो, ना कोई पंडित धर्म करा सकता है, ना कोई त्यागी वृत्ति धर्म करा सकता है, ना कोई साधु संत धर्म करा सकते हैं। और ये सब घर छूट जाए, ये छूट जाए, 4 दिन जंगल में चले जाओ, कहीं कुछ नहीं। अगर आत्मा की रुचि हो तो यही काम होगा, और आत्मा की रुचि नहीं होगी तो गारंटी से कहीं कुछ होने वाला नहीं है। और अपने आप को चेक करो कि हमें आत्मा की रुचि है कि नहीं। कई लोग ऐसा करते हैं कि अपने को पलट के 4 दिन सम्मेद कर चले गए, 4 दिन सोनागिर चले गए और सोचते हैं कि हमें वहाँ बहुत अच्छा लगता है। नहीं, वो अच्छा लगना ठीक नहीं है। घर में आत्मा अच्छा क्यों नहीं लगता, इसका जवाब दो। और 4 दिन का तुम बहाना खोज के मन को बहला के वापस यहीं आते हो, ठीक है। तो अपने को 1 घंटे रोज़ शांति से बैठने का अभ्यास करना चाहिए, ताकि उससे अपने को जीवन का पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, अंदर क्या चल रहा है। और अगर बाहर के कामों में उलझे रहोगे, चाहे वो धर्म के ही नाम पे उलझे रहो, क्रियाकांड में उलझे रहो, तो भी असलियत अपनी पता नहीं चलेगी। सहजानंद